आगे बढ़ते हैं। आंदोलन पर बैठे किसान एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और साथ ही सरकार अपने रुख पर कायम कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित के लिए है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का ये भी एक तरीका है। हम अपनी बात कहेंगे और पंचायत को संसद कहेंगे, उसमें भी कोई ऐतराज है क्या? अगर हम उसे अपनी पंचायत को संसद कह रहे तो कोई ऐतराज है? कोई प्रतिबंधित शब्द तो ये है नहीं। हाँ, तो वहीं लगाएंगे उसके बाहर ही बैठ के। हाँ, हम क्या कहीं घर वापसी थोड़ा जा रहे हैं। हम सरकार नहीं थी पहले, नहीं सरकार थी, सरकार अब है और सरकार आगे नहीं रहेगी। जब खराब वो हो जाएंगे वापसी। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है, इसीलिए किसान प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। सुनिए जरा। संसद से लेकर सड़क तक किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछा है। हमारे साथ मौजूद है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, किसान जो है जंतर मंतर पर पहुंच गए, वो कह रहे हैं हम अपनी संसद कर रहे हैं। आप लोग भी क्या सरकार से यही मांग कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक की मुद्दा गरमाया हुआ है। बिल्कुल, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो ये किसान विरोधी काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, और वो पूरे फेडरल स्ट्रक्चर पे जो आक्रमण किया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि उनके पास सत्ते का नशा में ये लोग लगे हुए हैं, उनको ये जो भी बिल्स पास हुए हैं जिसका विरोध हमने पार्लियामेंट के अंदर किया था, उसको वापस करना, और जो उनकी मांगे हैं, हमारे अन्नदाताओं की मांगे हैं, उसको पूरी करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 हुआ हो या 2019 में, किसानों की हित करने वाली किसानों के हित में काम करने वाली सरकार आज उन्हीं के साथ वादा खिलाफी कर रही है। उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम हुआ है। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो दरअसल किसानों के मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहती है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है। दीपेंद्र जी, आप लोग भी लगातार इस मुद्दे पर जो है चर्चा की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन सरकार कह रही है हम तो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन एडमेंट होकर के बातचीत नहीं हो सकती। एक एडमेंट कौन है, सरकार है कि किसान? सरकार एडमेंट है। सरकार कह रही है कि हम आपकी कोई बात मानेंगे नहीं और फिर बातचीत करिए, ये प्रस्ताव है सरकार का। दूसरी बात, सरकार इस सदन में, संसद में किसानों के मुद्दे पे चर्चा के लिए समय भी नहीं दे रही। दुर्भाग्य इस देश का कि जिस सरकार के पास अपनी फ़ोन टैपिंग के माध्यम से प्रतिद्वंदियों की बातचीत सुनने का तो समय है, मगर संसद के अंदर अपने ही देश के किसान की बात सुनने का समय इस सरकार के पास नहीं है। लेकिन आप लोग भी जो सदन में भी आपने नोटिस दिया है, क्या मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज लगातार तीसरे दिन मैंने नोटिस दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने नोटिस दिया कि किसानों के मुद्दे पे तुरंत कार्य स्थगन प्रस्ताव था 267 में कि तुरंत उस पर चर्चा की जाए। लगभग 10 अन्य सांसदों ने भी आज उस नोटिस को ज्वाइन किया, अलग अलग दलों के सांसदों ने, कि भाई इसी मुद्दे पे तुरंत अविलंब चर्चा की जाए। मगर माननीय सभापति जी ने हमें बोलने का अवसर देने से ही पहले उन नोटिस को पहले 2 दिन की तरह ही आज भी खारिज करना उचित समझा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये विपक्ष के सांसदों की बात तो आपने सुन ली। वहीं बीजेपी के सांसद हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी। वो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान वो जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार जिद पर नहीं अड़ी हुई है। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। किसान कह रहे हैं कि हमसे सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। सर, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, बातचीत क्यों नहीं हो रही? किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो कह रहे हैं हमसे बातचीत ही नहीं की जा रही। देखिए, 11 राउंड की बातचीत हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रयास किया कि बातचीत हो, लेकिन वो तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो एक ही बात पर है कि फार्म लॉ को रिपील किया जाए। आखिर उनको बताना चाहिए ना कि इस कानून में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं। तो 11 राउंड की बातचीत में कभी वो ये नहीं बता पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्य कमेटी का गठन किया था उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दिया है। और देखिए, एक और ये धरना पर बैठते हैं, और इस बार जो भारत के अंदर गेहूं की खरीद हुई है, रिकॉर्ड खरीद हुई है जी, और सबसे ज़्यादा खरीद हुई है पंजाब में, हरियाणा में,
इन्हीं राज्यों में जहाँ पर ये आंदोलन चला रहे हैं जी। तो एक और तो अपना धान और गेहूं ऊंचे दाम पर दे रहे हैं एमएसपी में, दूसरी ओर धरना पर बैठ रहे हैं। अगर हमको एमएसपी खत्म करना होता तो इतने बड़े पैमाने पर हम गेहूं की खरीद क्यों करते। और जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी को खत्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तो देखिए मंडियों के विकास के लिए भी सरकार ने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, उसमें भी सरकार ने प्रावधान कर दिया कि वही पैसा खर्च किया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा AIF में राशि आ रही है जो उस पर खर्च की जा सकेगी। ताकि इनका मुद्दा क्या है? लेकिन सर किसान कह रहे हैं हमारे लिए कानून है, हमको चाहिए नहीं, तो फिर क्यों हमारे पास? अगर तो बिहार का किसान क्यों नहीं है, यूपी का क्यों नहीं है, महाराष्ट्र का क्यों नहीं है, केवल ये पंजाब के कुछ मुट्ठी भर किसान जो कि कांग्रेस के द्वारा बरगला दिए गए हैं, दिग्भ्रमित कर दिए गए हैं, केवल मुट्ठी भर लोग बैठे हैं आंदोलन पर। बाकी देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला बिल्कुल आमने सामने का। सरकार अपने रुख पर कायम है। सरकार कह रही है कि साहब हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल किसान हैं जो जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान जो हैं वो जंतर मंतर पर 200 करके रोज धरना देंगे और वहां पर अपनी वो किसान संसद कर रहे हैं। और विपक्ष जो है वो किसानों का समर्थन करते हुए संसद परिसर के भीतर प्रदर्शन कर रहा है। और विपक्ष के जो सांसद हैं वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि साहब ये जिद सरकार कर रही है। सरकार जो है वो किसानों का मसला सुलझाना नहीं चाहती, वो किसानों के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। तो कुल मिलाकर किस तरीके की ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें आपके सामने। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा और इसी मुद्दे को लेकर गतिरोध लगातार बना हुआ है। संसद के भीतर हंगामा हो रहा है, संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, बार बार उसे स्थगित करना पड़ रहा है। किसानों का मुद्दा है, जासूसी कांड है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक है। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है विपक्षी सांसदों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो जाती है और सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ती है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, किसानों का मुद्दा किस तरीके से गरमाया हुआ है आप देख सकते हैं। किसान जंतर मंतर पर 200 की तादाद है, 200 किसानों को ही इजाजत मिली है। 200 किसान जो जंतर मंतर पर किसान संसद कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच बड़ी खबर देखिए, लोकसभा भी एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी है। 4 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। कुछ ही देर पहले दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उसे भी हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा और अब लोकसभा में भी हंगामा। शाम 4 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। जब से मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई है रोज यही तस्वीर, यही कहानी जो संसद से सामने निकल कर आ रही है। हंगामा होता है, हंगामा इतना बढ़ता है कि कार्यवाही सदन की स्थगित करनी पड़ती है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किसान संगठनों का धरना चल रहा है। किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि सरकार को कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी मेरे साथ है। कक्का जी, किसान संसद जंतर मंतर पर आप लोगों की चल रही है और उधर संसद में कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जो संशोधन आप लोग चाहते हैं सरकार के सामने रखिए, सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। क्या प्रतिक्रिया कृषि मंत्री पर और क्या लक्ष्य है किसान संसद से? देखिए, 12 राउंड चर्चा में कम से कम 200 बार कृषि मंत्री ने खुले मन की बात की, पर मन तो खुला है ही नहीं। हमारी यह है कि भाई तीनों कानून हमारे पक्ष में नहीं है, उसमें कोई भी सेक्शन हमारे पक्ष में नहीं है, इस पर गतिरोध बना हुआ है। उसके बाद उसी बात को रिपीट करें तो बात नहीं चलेगी। उन्होंने ग्वालियर में एक बयान दिया था कि 3 कानूनों को छोड़कर हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो जिस आंदोलन का बुनियाद ही 3 काले कानून हो, उसको छोड़कर वार्ता कैसे संभव है? बात होगी, सीधी बात पूछ रहा हूं। अगर वो चाहेंगे तो बात होगी। वो तो कह रहे बात, वो सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है, बस जो कंडीशन लगा रहे हैं संशोधन के लिए, संशोधन में हम तैयार नहीं है। किस लिए तैयार है आप? तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। आखिरी में किसान संसद का लक्ष्य क्या है संक्षेप में? इस गूंगी बहरी संसद को जगाना, देश को एक संदेश देना कि किसान आज 8 महीने से 600 किसानों की शहादत देने के बाद में किसान की पार्लियामेंट चल रही है। क्योंकि कोरोना महामारी जब आई थी तो उसमें आंदोलन की समाचार कम आने लगे तो कहीं भ्रम फैल रहा है इस बात का कि आंदोलन समाप्त हो गया।
तो ये भी संदेश देना चाहिए। तो आंदोलन जारी है, पूरी ताकत से जारी है और आंदोलन का जो मुख्य मांग है उनको पुरजोर तरीके से उठाने के लिए किसान संसद जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आयोजित किया है। और जहां सरकार का कहना है कि वो खुले मन से बातचीत को तैयार है, किसान संगठनों का कहना है कि सरकार बातचीत के लिए अगर संशोधन पर तैयार है तो उसके लिए वो तैयार नहीं है। किसान मोर्चा की सीधी मांग है कि कानून रद्द करे सरकार। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद और संसद के भीतर किसानों के मुद्दे पर टकराव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।